Okay, very good morning, all. This is session 9, and we are going to discuss about Ketu, which we started in session 8. So, today we are going to cover different aspects of Ketu position in the chart. One second, I'll make sure the background is clear. Okay, different mole trichones, earth elements, air elements, water elements. So, all the houses, trikona houses, we are going to cover what exactly Ketu represent in our life and how to control it. Now, control is a little off the mark, like really how to manage it. So, केतु, आपको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, Yes, sir. Yes, okay. ओके ओके, जस्ट स्क्रीन एडजस्ट द स्क्रीन. ओके, सो मून is the planet or element which carries all our sanchit karma, and once we die, moon takes all our karma, all the archive records, and goes to the data center in universe cosmos to store it. The HOD of the data center is Saturn, and the admin of the particular server is Ketu. So, Moon is just a transporter. The planet which is going to carry or actually store the data is Ketu, and Ketu wait for the instruction of Saturn to execute. So, Ketu is the planet which carries all the Sanchit karmas in your life. So, this is the beginning of life. You're born, and this is the end of your life. You die. So, you're born with Ketu. जिस दिन भी आप पैदा होते हो आप अपने कर्मास को लेके आते हो, बिकॉज यू आर बॉर्न विद चार्ट, D1 चार्ट. सो आपका जो D1 चार्ट है, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर D1 चार्ट. बेसिकली D1 D9 एक्चुअली ऑल द चार्ट्स. और जो आपको पेरेंट्स मिले हैं, जैसा आपका एजुकेशन है, जहाँ जो स्पाउस मिलेगा, योर प्रोफेशन, एवरीथिंग, दैट इज ऑल प्री डेस्टिन्ड. व्हेन वी से इट इज प्री डेस्टिन्ड, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी रिटन समवेयर, बट वेयर? That is in the data center in Cosmos. And who is looking after the records? Ketu. So when you are born, you are born with Ketu. All the archive records, Sanchit Karma, data, Prarabdha, everything. And when you die, Moon takes all the data of your karma and stores somewhere in Cosmos. Again, Ketu. So your life starts with Ketu and ends with Ketu. आपकी जिंदगी केतु से शुरू होती है और केतु पे खत्म हो जाती है. और उसके बीच में जो आप एक्चुअली जी रहे हो, ये राहु है. दैट इज वाई राहु इज ऑल्सो इल्यूजन, प्लैनेट ऑफ इल्यूजन. इसलिए हम कहते हैं ये जो हम जी रहे हैं ये सब माया है, लीला है. माया एंड लीला आर द वर्ड्स एसोसिएटेड विद प्लैनेट राहु. यानी दिस इज नॉट रियल समथिंग वी आर लिविंग, बट इट इज टेम्पररी. इवेंचुअली वी हैव टू अचीव केतु ओनली. बट ये स्टार्टिंग और एंड नहीं है. मतलब ये तो है, इट इज नॉट जस्ट स्टार्टिंग एंड एंड, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला अल्फाबेट ए, अब मैंने बोला अल्फाबेट बी. सो अल्फाबेट ए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो मैंने पहले ए बोला, दैट इज माय पास्ट. सो जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम पास्ट को, केतु केतु हमारे पीछे घूम रहा है. जब मैंने अल्फाबेट ए बोला, दैट इज माय पास्ट. जब मैंने अल्फाबेट बी बोला, नाउ इट इज पास्ट. अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट है, और जो आगे आने वाला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है वो फ्यूचर है. तो कंटिन्यूसली हम पास्ट क्रिएट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम केतु हमारे पीछे चल रहा है और हम राहु को चेस कर रहे हैं. That is why the purpose of life is to move away from Ketu and embrace Rahu. तो आपके चार्ट में हमेशा 180 डिग्री में राहु और केतु होता है. इसीलिए तो आप जहां भी राहु केतु है, सबसे दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सिस, योर लाइफ विल एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड दैट एक्सिस. सो यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम केतु एंड मूव टुवर्ड्स राहु. अ कंटिन्यूस प्रोसेस है यार. सो फॉर इट इज क्लियर? एनी डाउट? No, sir. All clear. All clear? Okay. Clear, sir. Okay. Can you please, if it is possible, you can switch on video. If it is not possible, it is okay. But right now, focus is on the screen only, so you can switch on. So, हमारी लाइफ का जो बैलेंस है वो राहु केतु है. ये आपकी लाइफ है.
Varun, you joined today? Yes, Or sir. you- I'm here. Okay, okay, fine, fine. सो आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो राहु केतु है। ये एक तरीके का सीसॉ है। तो जब आपकी लाइफ, दिस इज लाइफ एंड इट्स लाइक अ सीसॉ, 180 डिग्री एक्सिस इन योर चार्ट। जब राहु ओवर पार कर जाएगा तो केतु डाउन हो जाएगा। राहु इज ऑल द मेटेरियलिस्टिक गेन, इल्यूजन, माया, पेन, प्लेजर, एक्सेट्रा। केतु इज मोक्ष, मुक्ति, निर्वाणा, स्टेट ऑफ लिबरेशन। सो जब भी माया के पास जाओगे आप, तो आपका लिबरेशन ये नीचे हो जाएगा, स्पिरिचुअल एलिमेंट नीचे हो जाएगा। जब भी आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आपका मेटेरियलिस्टिक गेन नीचे हो जाएगा। सो योर लाइफ पर्पस इज टू बैलेंस बोथ, दैट इज अ परफेक्ट लाइफ, जहां पे आप मेटेरियलिस्टिक गेन और लिबरेशन दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो। जब आप इस स्टेट में होगे, आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन। दिस इज स्टेट वन, दिस इज स्टेट टू, दिस इज स्टेट थ्री। इलॉन मस्क इनमें से कौन से स्टेट में है, 1 2 3 में से? और अंबानी कौन से स्टेट में है? और एनी, टेक एनी, वॉरेन बफेट, एनी रिच पर्सन, इनमें से कौन से स्टेट में है? One. वन में एलोन मस्क। वन में। टू में सर। अंकुर जी, अंबानी यस टू आई में। सॉ। अंबानी टू में बैलेंस हाँ, करके चलो। क्या माय ऑडियो इज लोअर और आप धीरे बोल रहे हैं? माय ऑडियो इज फाइन, सैचुरेटेड। हाँ ओके, आई अब। सेड अंबानी सेकंड में है, बैलेंस में है। अच्छा, किसी ने वन बोला, किसी ने टू बोला, थ्री तो बोला नहीं, आई एम श्योर। हम्म, ठीक है, थ्री, ये टू, वन किसने बोला? इलॉन मस्क के लिए वन। अच्छा, राशि। और टू किसने बोला है आपके में, अपने से? मैंने अंबानी के लिए। अच्छा, so Elon Musk, Ambani, Warren Buffett, all these people, all these super rich billionaires, ये टू में है। ये है आपका स्टेट जहां पे आपके पास आता है और रुकता ही नहीं है। आप इतने रिच हो, इतने रिच हो, और वो आए जा रहे हैं। आप कंप्लेंट करते हो एक्चुअली यूनिवर्स से कि यार ये करते क्या है, ना ये बहुत अच्छे लोग हैं, ना ये बड़े ही आइडियल लोग हैं, हम इनसे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये सुपर रिच हो जा रहे हैं, चक्कर क्या है? आपके अच्छे होने की कोई कीमत नहीं है यूनिवर्स। If you have seen my sessions, there are always new people who will join. So I urge and request कि आप सेशंस पुराने देखिए, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आपके अच्छे होने से यूनिवर्स आपको नहीं देता। आपके अच्छे होने की कोई कीमत नहीं है। आपका साक्षी भाव ऑन है कि नहीं है, उससे देता है। राहु और केतु का बैलेंस ही साक्षी भाव होता है। व्हाट इज साक्षी भाव? देखिए, आपकी लाइफ में ये केतु है। केतु इज योर पास्ट एंड राहु इज योर फ्यूचर, राइट? जब आप पास्ट में नहीं सोच रहे हो और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे जी रहे हो, अभी इसी वक्त इस मोमेंट पे हो, दैट इज स्टेट ऑफ राहु एंड केतु, बैलेंस सेकंड। यानी कि आपको पास्ट से भी फर्क नहीं पड़ता और आप फ्यूचर की टेंशन भी नहीं ले रहे हो। अगर आपके $5 million का लॉस हो गया है तो आप स्टेबल हो, आपके इमोशन स्टेबल है। अगर आपको $5 million का गेन मिल गया है, कोई स्टॉक गेन मिल गया है, कोई लॉटरी लग गई है, वट, कोई भी आपको गेन मिल गया है, तो भी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो कि अब मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। आप सिर्फ प्रेजेंट में जीते हो। मिल गया तो मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जब आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो, तब आप दूसरे नंबर पे हो। तब आपको वो वाला वेल्थ मिलता है जो जनरेशनल होता है। और आपसे मैं सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसमें से जनरेशन वेल्थ दे कौन रहा है? राहु इज मेटेरियलिस्टिक गेन, केतु इज लिबरेशन, तो वेल्थ दे कौन रहा है राहु और केतु में से? Saturn, sir. Saturn. केतु केतु Among Rahu and Ketu, Saturn is not the topic ना। केतु सर। राहु, केतु। तो राहु तो मेटेरियलिस्टिक गेन है सारा। राहु दे रहा है, केतु रास्ते खोल रहा है। ओके, राहु काम कर रहा है, केतु दे रहा है। ठीक है। जो आप हसलिंग से कमा रहे हो, जो आप अपने हार्डवर्क से कमा रहे हो, जो आप मेहनत करके कमा रहे हो, और जो आप आगे जाके अपने अपने रास्ते अलग अलग ऑप्ट करो अपने डिसीजन से, अपने 88% से, आपकी जो 12% है वो
प्रारब्ध है, और 88% जो है वो फ्री विल है। तो जो आप फ्री विल से कर रहे हो वो सारा राहु के थ्रू आ रहा है। इसलिए राहु जो है वो स्टेबल सक्सेस नहीं देता, क्योंकि आपकी फ्री विल स्टेबल नहीं है, आपकी चेतना उतनी स्टेबल नहीं है, आप उतने सिद्ध पुरुष नहीं हो। तो आपके पास $5 मिलियन आया, आपने, आपका ईगो ऊपर टॉप ऑफ द स्काई, आपने अब सीधा फोन किया, 4 फ्रेंड बुलाए, और आपने सारी उल्टी हरकतें शुरू कर दी, क्योंकि अब तो आप किंग हो इस दुनिया के। तो आपका 88% जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपका फ्री विल है। इसलिए राहु की जो सक्सेस होती है वो टेम्पररी होती है, क्योंकि आपकी चेतना स्टेबल नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हो तो फिर राहु आपके कंट्रोल में है। इसीलिए शाहरुख खान को जो सक्सेस मिलेगी या किसी और को मिलेगी, अगर राहु के थ्रू, शाहरुख खान को राहु के थ्रू सक्सेस नहीं मिलेगी वैसे, बट अगर राहु के थ्रू मिलेगी, हनी सिंह काइंड ऑफ सक्सेस, वो टेम्पररी होगी, वो एक स्पाइक देगा फिर डाउनफॉल कर देगा, ईगो जैसी आ गया आपकी। आपको जो वेल्थ देता है परमानेंट वो केतु है, बिकॉज केतु देता है आपको डेस्टिनी से, आपके प्रारब्ध से, और ये फिक्स्ड है। और इसको आप इंप्रूव कर सकते हो अपने 88% फ्री विल पे काम करके। तो अगर आप डेस्टाइंड हो, डेस्टाइंड कैसे, मैं चार्ट में आपको बताऊंगा कौन सी पोजीशन में केतु डेस्टाइंड है आपको वेल्थ देने के लिए। तो केतु आपको उस पोजीशन पे वेल्थ देगा। और अगर आप 88% यानी कि अपनी फ्री विल अच्छी कर लोगे तो वो जनरेशनल वेल्थ देगा। अगर आपका केतु अच्छा प्लेस्ड है 12% से, यानी कि प्रारब्ध से आपको अच्छा मिल गया है, तो आपको वेल्थ देगा। दैट मीन्स आपको अनअर्न्ड मनी देगा। अनअर्न्ड मनी क्या होती है? एक होते हैं स्किल लेबर, ठीक है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, या स्किल और अनस्किल्ड लेबर 9 to 5 जॉब करते हैं। एक होते हैं जो कि बिना कमाए हुए पैसा कमाते हैं, whether it is through leasing, licensing, stocks, lottery गेन, सट्टा एक्सेट्रा। तो या किसी और के थ्रू, आप बॉस हो, आपके अंदर 4 फ्रेंचाइज हैं, आपकी एक एंटिटी है, 4 फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज आपके लिए काम करती है। तो ये जो अनअर्न्ड इनकम है, यानी आपकी इनकम के लिए कोई और काम कर रहा है और आप कमा रहे हो बैठ के, ये केतु देता है। तो केतु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट। अगर ये अच्छा है एकमात्र, आपके चार्ट के 60 to 70% हाउस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और अगर ये खराब है तो आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है। जो अभी स्मिता जी ने कहा अपॉर्चुनिटीज, आपके सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। इसको अगर आपके सिंपल समझना है कि आपका केतु अच्छा है या बुरा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजिशन इन द गिवन चार्ट, आपका अच्छा है बुरा है, तो आप एक चीज समझिए, आपके काम अगर बनते बनते लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं ना, तो वो सब केतु की वजह से। बिकॉज केतु इज हेडलेस, केतु अधूरापन है। तो केतु आपके काम 90% बना के छोड़ देता है। राहु आपको काम इल्यूजन में देता है कि ये होगा, और वो होगा ही नहीं, कुछ और हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। केतु नुकसान नहीं कर रहा, वो काम होगा ही नहीं, अधूरा हो जाएगा। सो फार इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल फिफ्थ हाउस का देता हूँ। अगर फिफ्थ हाउस में केतु है आपके या राहु है, तो राहु के केस में क्या होगा? प्रोजनी इश्यू होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट। आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा, सारे टेस्ट अच्छे आएंगे आपके, आपको समझ नहीं आएगा क्या प्रॉब्लम है। तो ये राहु दे रहा है, यानी कि राहु आपको इल्यूजन दे रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको। अगर फिफ्थ हाउस में केतु है तो प्रोजनी इश्यू अलग तरीके से होंगे, यू विल बी एबल टू कंसीव, बट अधूरापन दे देगा, मिसकैरेजेस दे। ये जो भी डिफरेंटली एबल्ड जैसे बच्चे होते हैं, अधूरापन, वो फिफ्थ हाउस केतु वाली प्रॉब्लम होती है। बिकॉज उस बच्चे में, उस प्रोजनी में कुछ अधूरा हो गया, देर इज समथिंग मिसिंग। तो इसलिए दे आर डिफरेंटली एबल्ड। तो वो केतु देता है, वो राहु नहीं देता। सो फार इट इज क्लियर। यस सर। ओके। इसीलिए फिफ्थ हाउस केतु में जब भी है, आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। यू नो आपको कई बार होता है प्रोजनी इश्यूज होते हैं, पर प्रोजनी के बाद भी ऐसे इशू हो सकते हैं, देर आर चांसेस। 100% नहीं है, सबके साथ नहीं होता है। अगेन इट इज अ सिंगल प्लैनेट प्लेसमेंट, हो सकता है उस पे और किसी का अच्छा एस्पेक्ट है, 9D9 में अच्छा हो गया, सो एक पोजीशन पे आप ज्यादा वो नहीं करिए। अब कॉस्मोस में समझिए, इन कॉस्मोस साइंटिफिकली आपके एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड करते हैं। सपोज दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। जब मून ब्लॉक कर देता है सन की रेस को एक स्पेसिफिक स्पॉट में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, राइट? यस और नो? Yeah. ओके। या तो ये जो स्पॉट है जहां पे आपके अंधेरा हो गया है, विच इज बेसिकली जहां पे सन की रेस नहीं जा रही है, दैट इज अ डार्क स्पॉट, दिस इज कॉल्ड राहु।
सो राहु इज दैट सेक्शन ऑफ और ज्योग्राफी ऑफ इन ऑन अर्थ जहां पे सन का रेस नहीं आ रहा है बिकॉज मून इज ब्लॉकिंग द रे. नाउ अपोजिट लूनर एक्लिप्स अगर आपके अर्थ सन और मून इस पोजीशन में बेसिकली आपका जो मून है उस पे सन की रेज नहीं आ रही है, तो ये होता है केतु. राहु के केस में आप पे रेज नहीं आ रही है, डार्क हो गया, यानी अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इल्यूजन. बट केतु के केस में आपके मून पर आपके माइंड पे एक भी रेज नहीं आ रही, इसलिए केतु को हम क्लाउड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपका मून जो है वो दब गया है, आपका मन जो है वो बिल्कुल दब गया, उस पर कुछ भी नहीं पता चल रहा. इसीलिए केतु मून कंजक्शंस के लोग इंट्रोवर्ट होते हैं नॉर्मली, या इंट्रोवर्ट नहीं भी, एम्बीवर्ट भी हैं, बट दे आर नॉट एबल टू शेयर देयर इमोशंस. सो केतु के केस में मून में एक भी लाइट नहीं आ रही. सो फॉर इट इज क्लियर हाउ इन कॉस्मोस दिस प्लैनेट प्लेसमेंट और आपके कैसे राहु और केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लियर हो गया आपको? Yes. ओके. अब केतु की जो डीटीज हैं, आई वांट टू एक्सप्लेन यू साइंटिफिकली. डीटी कौन है केतु के, कोई बता सकता है? Ganesha, sir. गणेश. वाई? मावती. नो, गणेश एक्चुअली राइट, बट वाई गणेश? Headless planet, sir. Headless. देखिए ना, राहु और केतु मैंने ये इसलिए बताया आपको, बेसिकली राहु केतु का जो ये पूरा खेल है, ये सन और मून की प्लेसमेंट पे हो रहा है. आप समझ रहे हैं? दोनों के केस में सन और मून की प्लेसमेंट ऐसी हो गई है कि अर्थ को इम्पैक्ट दे रहा है. यहाँ पर सन की रेज नहीं आ रही दिन में, और नाइट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस पूरे सेक्शन में डार्क हो गया है, राइट? बिकॉज इवेंचुअली सन, मून जो है सन से ही रेज लेगा और रिफ्लेक्ट करेगा. अब अगर सन में ही रेज नहीं आ रही है तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा यहाँ पे? आपको राहु केतु के लिए और स्पेशली केतु के लिए, क्योंकि यहाँ मून की प्रॉब्लम हो गई है, आपको एक ऐसे ऐसे डीटी की जरूरत है जो इस सन और मून की प्लेसमेंट को बेस्ट कर दे. ठीक है? बेस्ट कैसे होगी? अब सन की प्लेसमेंट बेस्ट कैसे होती है? मेघा नक्षत्र, लियो, 5 नंबर, 5 नंबर राशि लियो, सिंह राशि में मेघा नक्षत्र में सन सबसे बेस्ट होता है. ठीक है? और आपकी लाइफ का जो एंड हो रहा है, जो नक्षत्र का एंड है या लाइफ का एंड हो रहा है 27th, वो कौन सा है? रेवती नक्षत्र. ठीक है? रेवती नक्षत्र में और लियो, ये मेघा नक्षत्र में, इनके एनिमल्स को देखिए आप, कौन से रिप्रेजेंटेशन है. मेघा नक्षत्र का एनिमल रिप्रेजेंट होता है रैट. और जो एंड ऑफ द लाइफ यानी नक्षत्र का आखिरी, पाइसिस में सबसे, पाइसिस का जो आपका नक्षत्र है रेवती, इसका एनिमल कौन सा है? Elephant. एलिफेंट. सो अगर हमें केतु को सही करना है तो हमें सन और मून की प्लेसमेंट को इधर लाना पड़ेगा, सही बेस्ट करना पड़ेगा यानी. तो सन की बेस्ट पोजीशन मेघा नक्षत्र हो रही है, मून की पोजीशन जो बेस्ट आपकी एंड ऑफ द लाइफ पाइसिस में आके है, रेवती नक्षत्र हो रहा है. इन दोनों की एनिमल रिप्रेजेंटेशन रैट और एलिफेंट है. अब लॉर्ड गणेशा का हेड जो है वो एलिफेंट का है, और उनकी जो सवारी है वो कौन सी है? चूहे की है. आवर सनातन इज 100% साइंटिफिक. तो हमने एक ऐसे डीटी की कल्पना करी है जो हेड में एलिफेंट है और उनके जो व्हीकल है वो रैट. दिस इज आवर इमेजिनेशन. सो हम इस तरीके से एक डीटी को बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई केतु कंट्रोल करे. इट इज क्लियर? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? यस सर. ठीक है. Very interesting, sir. Very ऐसे हमने interesting. डीटीज डिफाइन करे हैं कि डीटीज हमने पता कैसे करा. वीनस का डीटेल महालक्ष्मी कैसे हैं, तो वो नक्षत्र के थ्रू पता आता है. सो व्हेन वी विल, मतलब ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतना डिटेल में सेशंस में हो नहीं पाता है, हमारा टाइम कंस्टेंट होता है. बट आपके एक एक डीटीज की टेक्स्ट एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल सकती है आपको कि व्हाई वी हैव चूजन लॉर्ड गणेशा फॉर केतु, बिकॉज उनके नक्षत्र में वो बेस्ट है.
उनका एनिमल रिप्रेजेंटेशन लीजिए, उनको कंबाइन करिए, एलिफेंट प्लस रैट इज लॉर्ड गणेश। स्मिता जी आप ऑनलाइन है, आज जल्दी आ गए आप तो। हाँ हूँ मैं। लॉर्ड गणेश अच्छे लग रहे हैं आपको अब? नहीं, Ganesha has been my favorite. सो वी विल कवर त्रिकोना हाउस नाउ। तो आपको केतु का कोई भी प्रॉब्लम है, लॉर्ड गणेश है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। ठीक है, इसीलिए कोई भी पूजा होगी, स्टार्टिंग किसी भी चीज की आप करेंगे, आप गणेश जी से करते हैं। स्टार्टिंग लाइफ की किससे है? केतु से। और आपके जब एंड भी होगा तो भी लॉर्ड गणेशा का से करते हैं आप। इसलिए घर के बाहर भी लोग चिपका देते हैं, और तो फोटोज एक्सेट्रा। हालांकि वो नहीं करना चाहिए, वो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, बट मतलब यही होता है। अब आपके मैं त्रिकोणा हाउसेस में केतु की प्लेसमेंट क्विकली बताता हूँ, और किसमें वेल्थ कैसा, किसमें नेचुरल प्रारब्ध से वेल्थ दे रहा है, किसमें क्या मिल रहा है आपको। 2, 6, 10 अर्थ एलिमेंट। अगर आपके यहाँ केतु है तो एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए कि आपको पैसे किसी को देने ही नहीं है, क्योंकि आपके पैसे मिलेंगे नहीं वापस। ठीक है, आपने पैसे देने ही नहीं, मिलेंगे नहीं वापस। और यहाँ पे आपको हमेशा अनअर्न्ड इनकम मिलेगी, हमेशा। तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे काम करोगे, एक से ज्यादा काम करोगे आप। और आप जितना कम खुद काम करोगे और करवाओगे उतना बेहतर है आपके, बिकॉज ये दूसरों से करवाने वाला काम है, अनअर्न्ड इनकम। यस वी के, ये रेस योर हैंड। Sir, this is where Ketu is present in the D1 chart, right? D1 चार्ट, या बाय डिफॉल्ट इट्स ऑलवेज D1। नाउ D9 एक्सेट्रा चार्ट वो D1 के ही आगे एक्सटेंशन होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यू ऑलवेज स्टडी D1 चार्ट। Right. ओके, सो 2, 6, 10 आपका तो 6 में है वीके वरुण, इफ आई Yes, sir. Mine is रिमेम्बर 6. करेक्टली। Correct. तो आपको अनअर्न्ड इनकम का कुछ आता है, रिसोर्सेस आता है क्या? Hal, not that I know of. No, nothing. No. अनअर्न्ड मीन्स कि किसी और का पैसा आपको आ रहा है, No, not. बाय I mean, बाय एज अ मिडिल मैन और समथिंग, बाय either थ्रू कंसल्टेशन, एंड यू आर नॉट फिजिकली वर्किंग फॉर दैट। अगर नहीं आ रहा है तो केतु का प्रॉब्लम है। 2, 6 और 10, और किसी को पैसा नहीं देना आपने। आप जब भी किसी को पैसा दोगे, मिलना मुश्किल, नहीं मिलेगा। that is a और problem. केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? बैगेज, आपका पास्ट लाइफ कर्मा। सो बेसिकली पास्ट लाइफ में आप वो काम बहुत अच्छा कर चुके हो, तो अब आपको राहु की तरफ जाना है, बट आपके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं। तो यहाँ सब पे पेंडिंग कर्मास दिखाता है। 2 पे आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो भी फैमिली है, मैरिज के बिफोर, वाइफ वाला नहीं, पहले पेरेंटल जो भी है, उसका बैगेज है आपका रिलेटिव। तो आपको सबसे पहले फोन आएगा, कुछ भी हो जाए आपके परिवार में, किसी को भी कोई मेडिकल इश्यू हो जाए, सबसे पहले आपको ही फोन आएगा। और आपने कभी भी अवॉइड नहीं करना है, आपने जाके चुपचाप पैसे दे देने हैं, जो भी काम हो कर देना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो अपने पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मा जो केतु दिखा रहा है, केतु रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस हाउस यू आर फाइन विद दिस, आपको राहु की तरफ जाना है, बट यहाँ के पेंडिंग कर्मा बता पूरे करने हैं। सेम हेयर, सेम हेयर। तो Right. आपके पैसे देने हैं, मेहनत कर देनी है और चुपचाप वापस आ जाना है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करनी, मिलना कुछ नहीं है आपको, बिकॉज वो पेंडिंग कर्मा है, आपको रिजल्ट देने के लिए नहीं है। देयर इज एन अकाउंट समवेयर इन कॉस्मोस, जहाँ पे डेटा सेंटर में आपका अकाउंट है, यू हैव टू उसको नील करके आना है। वही मोक्ष का जर्नी है। 6th वही हाउस हुआ sir. दूसरों के लिए काम करना। सॉरी, Sorry to interrupt. Then, no, but that is funny you mentioned that. That only happened in my life. वो इट विल ऑलवेज हैपन लाइक दिस, वो होगा ही होगा। अब आपका 6th हाउस है, आपको पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना है। सो आइदर यू आर इन अ प्रोफेशन विच इज जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग हॉस्पिटलिटी में है, मेडिकल प्रोफेशन में, ये पब्लिक के लिए है। तो आपको पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर दुनिया आपके पास मदद के लिए आ रही है और आप काम उनके लिए मदद नहीं करो, दैट इज अ प्रॉब्लम। दुनिया आपके पास अगर फोन करे रात को 12 बजे, फोन आपको काम मदद कर देनी है। 10th हाउस सेम थिंग, प्रोफेशन का, ये प्रोफेशन से डिटैच कराएगा आपको, क्योंकि ये पेंडिंग बैगेज है आपका, तो प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो स्टेबिलिटी कैसे करनी है? पब्लिक के लिए काम करके, मल्टीपल काम करके, बिकॉज केतु अधूरापन देता है। तो आपको मल्टीपल प्रोफेशन चाहिए।
अगर आप 2 प्रोफेशन करोगे, 3 प्रोफेशन करोगे, साइड हसलिंग कर लोगे, फ्रीलांसिंग कर लोगे, तो 10th हाउस स्टेबल हो जाएगा। दीज पीपल, इट्स अ मिथ कि अगर 10th हाउस केतु है तो पैसा नहीं देगा या प्रोफे आप कमाओगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 10th हाउस में केतु है और आप मल्टीपल प्रोफेशन करते हो, तो सपोज योर अर्निंग पोटेंशियल इज $10, यू विल एक्चुअली अर्न $12, आप ज्यादा कमाओगे। लेकिन अगर आप एक ही प्रोफेशन से स्टिक कर रहे हो तो आपकी अर्निंग कम हो जाएगी और वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो आपको हर हाल में दो दो या दो से अगर 3 प्रोफेशन करोगे, केतु 3 का कारक है, 3 प्रोफेशन करोगे बेस्ट, सुपर, 2 करोगे बहुत अच्छा है, एक में अनस्टेबल। सिमिलरली हेयर, दिस इज ऑल्सो हाउस ऑफ सेविंग, तो आपका सेविंग नहीं करने देगा केतु। तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं, 3 अकाउंट्स मिनिमम, 3 अकाउंट बना के मल्टी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर। सपोज यू हैव ₹6, ₹2, ₹2, ₹2। और इसीलिए कंसल्टेशन में आप स्पाउस का भी चार्ट दिखाते हैं, कई बार स्पाउस का चार्ट बहुत अच्छा है, तो आप उसमें स्पाउस को ऐड कर लेते हैं। तो स्पाउस का अगर ज्वाइंट अकाउंट बहुत अच्छा है तो उनको साथ, सॉरी, उनका अगर सेविंग अकाउंट, ये सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, तो उनके साथ जॉइंट अकाउंट कर लीजिए, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज अर्थ एलिमेंट। ओके, लेट्स मूव टू एयर एलिमेंट। 3, 7, 11। सो इस त्रिकोण में अगर आपकी केतु है तो आपको हमेशा रिलेशनशिप से इश्यू होने वाला है। यानी कि क्योंकि आपके क्या है, कजन्स हो गए, स्पाउस हो गए, फ्रेंड्स हो गए, एल्डर्स हो गए, तो आपको हमेशा रिलेशनशिप से आप कटोगे, अधूरापन, खींच नहीं पाएगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशंस नहीं होंगे आपके, या होंगे तो वो लाइक माइंडेड बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आप, वो केतु टाइप के ही होंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। तो इनका स्ट्रगल पैसे का था, इनका स्ट्रगल रिलेशनशिप का है। तो इनको रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है, बैगेज को क्लियर करना है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो अगर यहाँ पे 11th हाउस में केतु है तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, दोस्तों से कट जाओगे आप। लेकिन अगर आप उम्मीद ही नहीं कर रहे हो, एक्सपेक्ट ही नहीं कर, सेम हियर, पैसा ये वाला जो है 2, 6, 10, ये अबेंडेंस में पैसा देता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है आप। अगर आप एक्सेस सही कर लो, ये आपको वो पैसा देगा जो कोई और प्लेनेट नहीं दे सकता, जनरेशनल वेल्थ देगा ये, वरुण जी 6th हाउस, जनरेशनल वेल्थ देगा ये, अनअर्न्ड, जिसमें आप मेहनत नहीं करोगे, कहाँ से आ रहा है आपको पता ही नहीं। और जनरेशनल, अगर आपने अपना स्टेबल कर लिया, एक्सेस टू टू वाले पे लिया है और पैसा आता जाता है, फर्क ही नहीं पड़ता, नॉर्मल है आप। केतु इस तब एक्ट करेगा आपके लिए, पॉजिटिव हो जाएगा जब आप उससे अटैच रहोगे, ऑब्सेस रहोगे, उसके पीछे डिस्प्रेशन दिखाओगे, केतु खराब, आपको पैसा नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो सेविंग चला जाएगा। सिमिलरली 3, 7, 11 एयर साइंस, एयर साइंस में रिलेशनशिप का इशू है। जितना होल्ड करोगे, जितना डेस्परेट हो जाओगे, जितना पागल हो जाओगे रिलेशन के लिए, वो रिलेशन काट देगा केतु। आपने कभी केतु का सिंबल देखा है? इट्स अ हेडलेस, और वो एक वो तलवार से है हाथ में, है ना, सिंबल देखा होगा आपने। तो कटिंग, जितना डेस्परेट हो जाओगे केतु काट देगा। इसलिए रिलेशनशिप से डेस्परेट नहीं होना, जितना रिलेशनशिप को होल्ड करोगे पागल हो जाओगे, डेस्परेट हो जाओगे, इसी के साथ, यही मेरा दोस्त है, अब वो दोस्त नहीं रहेगा, इसी से शादी करना है, नहीं होगा शादी आपको। जितना पीछे भागोगे तो होगा ही नहीं, केतु काट देगा उसको। और आप ऐसे करोगे, यार शादी होता है, ठीक है, पसंद तो है, बाकी ठीक है देखेंगे, उसी से होगी अब शादी, और अच्छी होगी। दोस्त करोगे, दोस्ती करोगे, डेस्परेट नहीं होंगे, ऑब्सेस नहीं होंगे, किसी और से बात ना करे, मेरे साथ ही रहे, नहीं, ठीक है, जब फोन टाइम मिलता है तब फोन कर लिया कर, वो दोस्त बात कम करेगा पर लाइफ लॉन्ग दोस्त रहेगा। इसीलिए एयर साइन में मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होती है, सेकंड साइन में इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है ये, 6, 2, 6, 10 में इंट्यूशन अच्छी देता है, कई बार आप कुछ बोलते हैं तो सच हो जाता है, इसलिए आपको देखकर बोलना है। और यहाँ पर हमेशा 3, 7, 11 में लिखना है, जितना लिखोगे आप उतना अच्छा है। फर्स्ट हाउस में भी लिखने का होता है, आऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज 4, 8 एंड 12, वाटर, वाटर त्रिकोण है ये, 4, 8 और 12 में वाटर, ये प्रॉब्लम देगा आपको। अभी जी एडमिट हो जाइए।
ये प्रॉब्लम देगा आपको कैश फ्लो से, अगेन रिलेशनशिप से, धोखे से। तो 4, 8 और 12 में अगर आपके केतु अच्छा नहीं है तो आपको पैसों में एक बार तो धोखा देगा ही देगा, 110%। और अगर इसके साथ इसी के जैसे एग्रेसिव प्लैनेट्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल नेपट्टून आ गया, फॉर एग्जाम्पल प्लूटो आ गया, तो और जिंदगी भर का धोखा इसका ऐसा दे देगा। तो इसीलिए इन हाउसेस में आपको सबसे पहली चीज घर छोड़ के जाना है। जहां पे आप रहते हो वहां तो रहना ही नहीं है आप, अगर इन्हें स्टेबल करना है आपको तो आपको घर से दूर चले जाना है कहीं पे, जहां पे आपका बर्थ हुआ है अगर आप वहीं रह रहे हो, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। बिकॉज दीज आर जल चक्र, वाटर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स इज फ्लो। तो आपको बहना है, आप एक जहां पैदा हुए वहीं पे रह रहे हो, आप वहीं पे फंस गए हो आप। तो जो क्लॉक वाटर होता है वो कैसा होता है, वो खराब हो जाता है। तो आपको उस वाटर को बहने देना है, आपको एक जगह नहीं रहना। अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं मल्टीपल जगह घूमने के, रहने के, आपको बहते जाना है। तो ये केतु को स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा करता है। एक जगह बैठ के रह रहे हो जिंदगी के 20 साल से एक ही जगह बैठे हो, प्रॉब्लम, नहीं चलेगा। सो फॉर इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट त्रिकोणा इज 1, 5, 9। 1, 5, 9 जो है ये आपके, ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, प्रोवाइडेड कि केतु अच्छा हो। 5 में आपके एक अलग प्रॉब्लम आती है पितृदोष की। 1 आपकी आइडेंटिटी, ये आपको आइडेंटिटी से इश्यूज देगा। ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे आसमान में देखते रहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, ये तारे कैसे होते हैं, अब सुबह कैसे हो रहा है, सन कब निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, ये ऐसी बातें करते हैं। ये खोए खोए से रहते हैं, इनके एडजस्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग है। केतु क्या है, एंड कॉस्मोस, अनकॉन्शियस। तो इनका अनकॉन्शियस माइंड बहुत स्टेबल है। 1, 5, 9 त्रिकोण हाउस कनेक्ट हो गया है। तो इसीलिए ये लोग जो हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो दूसरी है, इनको समाज में एक्सेप्टेंस इतनी मुश्किल हो जाती है। तो इनको हमेशा अपनी आइडेंटिटी को लेकर ऑब्सेस नहीं होना है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसने ऐसा कहा है इसका ये मतलब होगा, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, कुछ नहीं। जितना डिटैच रहोगे फर्क ही नहीं पड़ता, साधु संत बन जाओगे। ये 1, 5, 9 का जो व्यक्ति है ये वैरागी है। साधु संत होता है ना ऐसे की, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई ऐसा है। सो फॉर इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Clear. ओके। नाउ कंजंक्शंस आपको समझने हैं कि आपके में चार्ट में केतु है कैसा, ये समझना है आपको एक पहले तो त्रिकोण हाउसेस आपको समझ जाने हैं, ठीक है, कि 1, 5, 9 में है, इट इज इन 2, 6, 10, 4, 8, 12, 3, 7, 11। तो कौन सा रिलेशन का इशू दे रहा है, पैसे का इशू, सेविंग्स का इशू दे रहा है, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये समझना है कि कंजंक्शन में वो बिहेव कैसा कर रहा है। केतु इज हेडलेस, ये केतु है। तो जिस जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है उसका हेड उस पर लग जाए। तो सपोज अगर केतु के साथ मार्स है, इसलिए मार्स केतु कंजंक्शन एग्रेसिव होता है, मार्स इज एग्रेशन। अब उस पर आपने केतु को लगा दिया है, केतु और मार्स कंबाइंड हो गए, तो केतु ने एरो, वो तलवार पकड़ा हुआ है, वो कटिंग कर रहा है, उसमें आपने एग्रेशन दे दिया मार्स का। अब वो काट रहा है सब जगह पे। इसलिए मार्स केतु कंजंक्शन जिसका भी हो, बहुत ज्यादा एग्रेशन आ जाते हैं उसका, और वो अपने गुस्से में कुछ भी कर देता है। अभी रिसेंटली कॉस्मोस ट्रांसिट मार्स केतु का था, तो 2, 3 मंथ में आपने देखा होगा वॉर्स, ऑल नेचुरल जो भी आपके कैलेमिटी, ये चैलेंजेस आए हैं, सुनामी, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, वो इसी वजह से आए। अब इसी में आपने मून दे दिए। यस वरुण। Sir, this conjunction, how to see? Is it only through कंजक्शन degree? इज द Because प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन ईच हाउस। सपोज यहाँ okay, केतु है, यहीं पे आपके मार्स है, दिस इज कंजक्शन like that I have, sir. I have Ketu and Mars in sixth, इन द 6th हाउस। the sixth house, and हाँ, तो Pluto also is there. प्लूटो, प्लूटो है, ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द राशि साइन है? Number 7, that is Libra. 7, तो प्लूटो तो एक्सॉल्टेड है What do you आपका। do, Varun, for a profession? I work in real estate. Okay. सो प्लूटो तो आपका एक्सॉल्टेड है, इट्स वेरी गुड। प्लूटो इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा। सो अब आपके में सपोज मून आ गया, मून केतु आ गया, तो मून केतु क्यों इंट्रोवर्ट है, क्या प्रॉब्लम है उसकी, उसके हेडलेस बॉडी में आपने मून लगा दिया है।
अब उसको समझ नहीं आ रहा, उसका सिर्फ दिमाग ही चल रहा है, वो इतना ओवर सेंसिटिव हो गया है, वो हर चीज से उसको प्रॉब्लम है, हर चीज में उसको ओवर सेंसिटिव, हर चीज में बुरा मान जाना, अपने इमोशन को पकड़ के रख बैठ जाना, दरवाजा बंद किया कमरे में अंदर बैठ गया। ये सब मून केतु की प्रॉब्लम। इसीलिए अगर केतु फोर्थ हाउस में, तो बिकॉज फोर्थ हाउस इज नेचुरली मून का कैंसर हाउस है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो वो मून केतु का कंजक्शन दे देता है आपको। इसीलिए फोर्थ हाउस केतु में आपको घर छोड़ के जाना बहुत जरूरी है। मदर से प्रॉब्लम दे देगा आपको, या तो बहुत अटैचमेंट दे देगा, और अगर मदर के साथ टॉक्सिक रिलेशन है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर उसी घर में रह रहे हो आप, तो घर छोड़ के जाना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है। अब इसी पे वीनस आ गया, सपोज वीनस केतु, तो वीनस केतु मतलब अय्याशी, फुल ऐश। तो जिसका वीनस केतु है उसको पैसे की चिंता ही नहीं करनी, पैसा अपने आप आएगा। खर्च करो, ऐश करो, जिंदगी जियो। इसको हम कहते हैं प्योर कामधेनु गाय, कि जो मांगोगे वो मिलेगा। बस स्टोर नहीं करना पैसा। तो वीनस केतु का बंदा जो है, जब पैसा सेव करके पकड़ के बैठ जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट अगर वो खर्च करे जा रहा है, लेविशली रह रहा है, उसके वो गुची अरमानी वाले अरमान चले जा रहे हैं, तो उसका केतु बिल्कुल सेट है। बिकॉज केतु कहता है मेरा सर कौन सा है, हेड कौन सा लगा है, वीनस का, तो मैं इसी की तरह बिहेव कर रहा हूँ। अब इसी में आपने दे दिया सैटर्न केतु। लास्ट टाइम मिसेस भारद्वाज वाज मेंशनिंग अबाउट सैटर्न केतु, उनका शायद डॉटर Yes, का sir. है। Yeah, yeah. अब केतु में आपने सैटर्न का हेड दे दिया है, इसीलिए ये एक्सट्रीमली कार्मिक हो जाता है, इसीलिए ये लोग जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। सैटर्न केतु को संन्यास योग में भी गिना जाता है। Okay. ये इंसान कैसा भी है, 159 में अगर आ गया है, ये जिंदगी में एक वक्त के बाद संन्यास की तरफ चला जाता है। संन्यास इन द सेंस, चाहे वो फैमिली में ही रह रहा है, मैरिटल उसमें ही रह रहा है, Okay. बट वो फिर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता उस चीजों में। वो अपना होता है ना, वो सुबह शाम आश्रम जाती हैं लेडीज, सुबह शाम मंदिर जाती हैं, सुबह 5 बजे उठ के मंदिर पहुंच जाती हैं, 5 बजे शाम को मंदिर पहुंच जाती हैं, दिन के 6 घंटे आश्रम में बिताती हैं, फिर वो ऐसी हो जाती हैं एक वक्त के बाद, स्पेशली 42 43 के बाद तो हो ही जाती हैं। Okay. ठीक है। तो ये इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट दैट उनका डेस्टिनी वैसे। संन्यास योग बहुत तरीके का होता है, मल्टीपल, मोर देन 4 प्लैनेट्स आ गए एक हाउस में, बहुत सारे मतलब उसके लॉजिक्स हैं। बट सन सैटर्न केतु का तो एक लॉजिक है ही, बिकॉज अब उस केतु के बॉडी में हेड किसका लग गया है, सैटर्न का। सैटर्न इज डार्कनेस। अब उसको डार्क तंत्र मंत्र ऐसी चीजें पसंद आ रही हैं। अब वो शांति, अब नॉर्मल जो जिंदगी है वो पसंद नहीं आ रही उसको। अब वो हर ऐसी चीज जानना चाहते हैं जो डार्क मैटर है। डार्क मैटर मीन्स अर्थ, गॉड पार्टिकल, स्पेस का वो एलिमेंट जो कि किसी को नहीं पता। तो जो 9 to 5 जॉब कर रहे हो आप, बैंकिंग में हो, ये सब तो नॉर्मल चीज है, ड्राइव करा आपने। बट वैरागी कौन है, जो वो चीज के पीछे भाग रहा है जिस चीज को दुनिया नहीं देख पा रही है। तो सैटर्न केतु का आदमी इसीलिए संन्यास में चला जाता है इवेंचुअली, क्योंकि उसको वो चीजें ऑब्सेस करने लग जाती है। और अगर वो सैटर्न के पीरियड में आ गया है, तो 100% इवेंचुअली वो कहेगा मेरा मन ही नहीं करता। आपका तो डॉटर का आई थिंक सैटर्न मादशा इज रनिंग, मिसेस Yes, yes, भारद्वाज। yes. Yeah. तो सैटर्न बहुत पीट पीट के बिल्कुल, एक तो ईगो खत्म कर देगा इवेंचुअली, और एक वक्त के बाद आएगा, आपकी डॉक्टर कहेगी कि ठीक है मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है लाइफ। तो अभी जो आपकी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बिटर Hmm. है, और वो सब वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट वो ये है कि उनके साथ जो रहेगा उनको थोड़ा झेलना पड़ता है, तो दैट इज कार्मिक बैगेज। अब Okay. इसी केतु में आपने डाल दिया है कोई और, जुपिटर। ये सर जी आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। अभी नहीं तो उसके तो इज फादर ऑल्सो राइट। डिटैचमेंट और देगा, फादर होंगे ही नहीं लाइफ में। फादर फादर तो नहीं है। और उसके चार्ट में तो 7th हाउस में केतु है। हाँ। तो किसके हाउस भगवान में? देख देख के मेरे हस्बैंड का। तो हाँ हाँ, वो तो तो वो हाँ। आपकी लाइफ में नहीं देखिए, अब इसी में कहता हूँ हम्म, डेस्टिनी। जो लोग क्या? कहते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं, एस्ट्रोलॉजी हंड्रेड हम्म, परसेंट काम कर, ये डेस्टिनी है। आप सबके चार्ट देखिए, मिसेस भारद्वाज के हम्म, चार्ट में देखिए, इनके हस्बैंड के चार्ट में सेवंथ हाउस केतु है, डॉटर के हाउस में 9th हाउस में केतु है। ये डेस्टाइंड है, ये फैमिली ऐसी है कि फादर का एलिमेंट और हस्बैंड का एलिमेंट इस फैमिली में है ही नहीं। ये डेस्टिनी ने और इन लोगों को मेरे इकट्ठा कर दिया है, और ये कार्मिक बैगेज है इनका, ये इनको झेलना पड़ेगा। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है, आपने कहना है ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। नहीं, दैट इज मैं हाउ तो यू हैव टू एक्सेप्ट कर डील विद ली। इट। या और मेरे केतु 10th हाउस में है तो मेरा कैरियर है ही नहीं। हाँ, तो कैरियर हम्म। मल्टीपल करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा ओके। हम्म। टाइम फ्रीलांसिंग, ऐसा टाइम रेगुलर फुल टाइम हम्म। जॉब नहीं कर सकते कि आपने एग्जाम दिया, एमबीए हम्म। किया,
वो नहीं, फाइनेंस में चले गए, फिनटेक कोई ऐसा कुछ नहीं। केतु 10th हाउस का सुपर वेल्थ देता है, सुपर। हम्म केतु का देने का, मैं वेल्थ का एक लास्ट में आपको आई गिव यू वेरी सिंपल सूत्र कि केतु देता कब है आप, ओके इन हाउस में है, क्यों नहीं हम्म दे रहा है, कि अच्छी पोजीशन में भी नहीं दे रहा है। इन द लास्ट आई गिव यू वन लाइन। या अब जुपिटर केतु, इसकी बॉडी में हमने किसका हेड लगा दिया, जुपिटर का, सुपर, एक्सीलेंट, बेस्ट। केतु और जुपिटर अगर साथ में है तो इसको ऐसा जुपिटर, ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो कि धार्मिक भी है, जिसके अंदर सेंस भी है, जिसके अंदर ज्ञान भी है, सब कुछ है। तो जुपिटर केतु कंजक्शन में अगर वो आदमी अपने ज्ञान पर यानी जुपिटर पे काम करता रहेगा तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर केतु को जुपिटर देख रहा है, ब्लेस्ड है वो बंदा। उस बंदे की जिंदगी में कभी भी कोई स्ट्रगल नहीं होगा, उसको कभी एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं होगी। 90% लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सर्वाइवल। अगर आप काम नहीं करोगे तो जॉब चल जाएगी, पैसे कहाँ से आएंगे। इनको जिसके केतु को सेट जुपिटर देख रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके वर्स्ट डेज में अपने आप पैसे आएगा, कहाँ से आएगा उसे कुछ नहीं पता। सेम गोज विद वीनस केतु, इस बंदे के पास पैसा हमेशा रहेगा, अपने आप आएगा, कहाँ से आएगा कोई मतलब नहीं है। बुरे दिन विद ऑल द प्रारब्ध एंड संचित कर्मा रिजल्ट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन इसका सर्वाइवल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दैट बेसिक, वो रूफ और वो सब, खाना वाना, कपड़े, वो सब बेसिक हमेशा रहेगा। यस वरुण। Sir, what if there are multiple like Jupiter, Then that adds Ketu, the and layer. Then Venus in add one? that adds the layer. But in your case, Pluto, you need not to consider Vedic. The Pluto considering, मैं तो करता हूँ, वैदिक नहीं करता, मैं करता हूँ, क्योंकि प्लूटो का बहुत बड़ा एलिमेंट है। अब आपके अगर 6th हाउस में कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा आपका? नहीं सर, no, फिलहाल कुछ नहीं। ओके। कैसा आपका हेल्थ वेल्थ कैसा है आपका? Okay, not the best, but going on slowly. ठीक है, आपको हेल्थ वाइज केतु का प्रॉब्लम समझना है। यूरिनरी ट्रैक्ट, स्प्लीन, पैंक्रियास, जो भी जुपिटर का प्रॉब्लम है वही केतु वाला प्रॉब्लम है। डायबिटीज, यस, एंड गोनैट्स। तो ये जो प्रॉब्लम है, कई लोगों को गोनैटिक मतलब ईडी थोड़ा एटसेट्रा जो इश्यूज होते हैं वो सब इसी केतु की वजह से ही होते हैं। हाँ, there was some overweight issues and cholesterol दैट इज issues ओके, like वो that. टाइमिंग इश्यूज तो होता रहता है, दैट इज हाँ, मीन दैट सस्टेनेबल, अब 20-20 साल से है, दैट इज अ प्रॉब्लम। नहीं, now अभी थोड़ा I did some diet control, all that. It's slowly coming under control, but तो हाँ, आपको मून केतु वाले को, सॉरी मार्स केतु वाले को, मार्स को अच्छा करना है, यानी एक्टिव रहो, जितना एक्टिव रहोगे दैट मीन जो हेड लगा हुआ है उसको ठीक कर लो। तो मार्स को ठीक कैसे करोगे, जिमिंग करके, एक्टिव रह के, लाइफस्टाइल अपनी एक्टिव कर yes. लीजिए, एक्स्ट्रा आउटडोर स्पोर्ट्स में इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, तो आपका मार्स अच्छा हो गया। मार्स अच्छा हो गया तो मार्स केतु कंजक्शन अच्छा होगा। तो जो भी हेड लगा हुआ है उसकी एक्टिविटी शुरू करनी है हमें। वीनस Right. है तो आपको बिल्कुल पार्टी एनिमल बनी है, बहुत बढ़िया है आपकी। ये मिथ है, बुक में लिखा हुआ है कि वीनस केतु है तो आप पैसा नहीं आएगा, सेविंग नहीं आएगा, दरिद्र योग है, तो कुछ नहीं है ऐसा। आप जितना वीनस को स्ट्रांग कर लो, फुल पार्टी करो, आप गुची अरमानी पराडा शुरू कर दो आप, और अपने आप देखो कैसा पैसा आता है आपका। सिमिलरली जुपिटर केतु, अपने नॉलेज पर वर्क करते रहिए, केतु अपने आप खुश, क्योंकि केतु के पास हेड है ही नहीं। वो कहता है मुझे जिसका हेड लगा दोगे मैं वैसा बिहेव करूंगा। इसलिए 6th और 12th में वरुण जी आपका बहुत अच्छा केतु है एक्चुअली, बिकॉज 6th हाउस नेचुरली राहु का होता है, तो उसको हेड राहु का मिल गया। तो ये 2 नंबर का स्टेबिलिटी देता है आपको वैसे तो। अब इसी में आप लगा लीजिए केतु कंजक्शन में, और कौन सा प्लैनेट बचा है हमारा? Mercury, मर्क्यूरी। Mercury, yeah, अब Mercury. मर्क्यूरी केतु है, मर्क्यूरी केतु, आपने से मर्क्यूरी केतु लगा। अब अगर मर्क्यूरी केतु है ऊपर, मर्क्यूरी किसका सिंबल है, स्पीच का। अगर केतु अच्छा नहीं है तो उस बंदे को स्पीच का प्रॉब्लम होगा, स्टैमर करेगा, अटक अटक के बोलेगा, बात नहीं कर पाएगा, बोलने का करेज नहीं होगा उस। लेकिन अगर केतु अच्छा है तो मरकुरी केतु वाला बंदा इतना शार्प होगा, वो एकदम बोलेगा, स्पॉट ऑन बोलेगा, और उसकी बात बिल्कुल करेक्ट होगी। आप उससे लड़ाई में जीत नहीं पाओगे। वो आपकी बात को ऐसे, कहा होता है ना, कुछ लोग होते हैं काउंटर बहुत अच्छा करते हैं बोलने में, जैसे सेल्स के कुछ बंदे होते हैं, आप बोलोगे ये चीज इतने की, वो काउंट फटाफट काउंटर करता रहेगा आपको। तो वो मून मरकुरी केतु है वो, उसका बहुत अच्छा है। सो फार हेड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? yes, sir. The sun is remaining, sun Ketu. सन, सन की, अब सन केतु का प्रॉब्लम क्या है, सन लोग एरोगेंस से
एसोसिएट करते हैं। सन मीन्स राजा, इस बंदे को राजा की तरह जीना। राजा एरोगेंट नहीं होता, राजा ईगोइस्ट नहीं होता, राजा बहुत ही हम्बल होता, राजा बहुत सब सोशल नॉर्म्स को लेके चलता है। तो जो सोसाइटी को लेके चलेगा उसका सन अच्छा है, जो फादर से रिलेशन अच्छा करेगा सन अच्छा है। ईगो नहीं होगी, हम्बल होगा, सबके बारे में सोचेगा। कुछ लोग होते हैं ना, 10 रुपीज आए तो सोचते हैं कि इसको भी दे दूं उसको भी दे दूं। आपने देखो फ्लैटमेट्स होते हैं, एक फ्लैटमेट होता है वो अपने बारे में ही सोचता है, उसने टैप ऑन की, मोटर ऑन की, चला गया, उसे ऑन ऑफ करना ही नहीं है। डोर खो घंटी बजाया जा रहा है, डोर ही नहीं खोल रहा कि मेरा काम थोड़ी हुई। इन सबके सन खराब है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सबके साथ मिलके चलते हैं ग्रुप में, उनके साथ उनका सन बहुत अच्छा है। तो इसको सन को अच्छा करना है, सन केतु अच्छा हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि उसका जो हेड है वो सन है। और अगर सन का एरोगेंस लेके चलेगा कि मैं तो सन हूँ, मैं एरोगेंट हूँ और मैं बस भगवान हूँ, खुदा हूँ मैं, तो फिर कुछ वो बहुत ही बर्बाद है। फिर केतु उसका पूरा खराब, केतु उसके फादर से इश्यूज दे देगा, सोसाइटी में उसकी इज्जत खत्म, लीडरशिप स्किल तो होगी नहीं उस बंदे के अंदर। तो आपके में अगर नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, नेगेटिव इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, दैट मीन आपका केतु खराब किया हुआ है। आप केतु प्लेनेट कभी खराब नहीं होता, ना अच्छा होता है ना खराब होता है। वो नेचुरली जिस हाउस में है उसमें वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए उसकी टेंडेंसी है। अब आप उसे अच्छा करोगे तो रिजल्ट और अच्छे दे देगा, और नेगेटिव होने की टेंडेंसी है, आपने खराब कर दिया तो बहुत ही नेगेटिव कर देगा। यस कृष्णा। Sir, 2 months back, I think between June to July, there was Mars Ketu conjunction, right? यस, लॉट ऑफ आपने देखा एयरप्लेन एक्सीडेंट्स ये सब जो हुए हैं, वॉर्स, यूक्रेन वॉर, सॉरी दिस इसराइल वॉर विद ईरान, एंड देन अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब मार्स के थ्रू। Okay, and how do you relate these conjunctions to worldly affairs? Is it a different subject altogether? सॉरी कम अगेन। So these conjunctions, how do they impact the day-to-day matters in the world or countries? Is it a नहीं, इट different मैटर्स, subject? यस इट मैटर्स, ट्रांजिट्स तो हमेशा ही काम करेंगे। No, no. How do we learn that? Is it a different subject? Is what? यस, यस, Okay. यस एब्सोल्युटली। जैसे कि आपके जो ट्रांजिट्स होते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज भी देते हैं, तो उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक अलग स्ट्रीम है। ऐसी बहुत सी स्ट्रीम्स हैं। जब जितना आप हायर एडवांस जाएंगे तो इतने स्पेसिफिक हैं आपके, जैसे जो आपके जितने भी कंट्रीज हैं उनके अपने चार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूएस है, तो यूएस का फाउंडेशन डे तो आपको पता है, उसका चार्ट है एक, Correct. राइट। इसलिए यूएस का सन बहुत प्रबल है, यूएसए का सन बहुत ही प्रबल है। तो यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर नेचुरल टेंडेंसी है लीड करने की, तो वो लीड करता है हमेशा। वो उसका बेसिक जो एग्जिस्टेंस का जो एम है वो है टू लीड ऑल, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनको लीड करना, उसका नेचुरल है ये। Okay. So typically, the foundation day or independence day of a country, we take it as हाँ वो करता है, उसका दशा, ऐसे इंडिया का दशा चल रहा है, अब इंडिया में राहु है तो राहु एलिमेंट है, okay. लेकिन हमने अपने 88% से सही करा हुआ है। वासुदेव कुटुंब हमारा कल्चर सनातन, वो उससे हमने उसे सेट करा हुआ है। Understood, sir. Thank you. ठीक है, अभी इंडिया का जैसे मार्स का दशा आएगा, अभी आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ऐसे ही कुछ आने वाला है, तो ये वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएंगे आपके इन नेक्स्ट 1 ईयर। आप देखोगे इंडिया के कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएंगे। Okay. कन्फ्लिक्ट में फिजिकल, मतलब वो डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट नहीं, लड़ाई वाले कन्फ्लिक्ट, क्योंकि मार्स जैसे ही मार्स आएगा, एंटर करेगा, वो वाला एलिमेंट इंजेक्ट कर देगा। तो आपकी जो लीडरशिप है, इसीलिए जो प्लान, जो कंट्रीज की जो दशा चलती है या जो चार्ट्स होते हैं, वो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के चार्ट्स या दशाओं के साथ इंक्लाइंड होते हैं, सिंक में होते हैं नॉर्मली। बिकॉज जो जो लीडर सोच रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सोच रहा है, और कंट्री की दशा वो एग्जैक्टली मैच करती है, रफली रफली। अब जैसे मार्स की दशा आएगी तो वो प्लेनेट, वो लीडर भी वैसे ही सोचेगा। जरा सा भी नेबरिंग कंट्री से एक छोटा सा कुछ आ गया, तो अभी वो मार्स का दशा चल रहा है, अभी ऐसा हम भी मारेंगे करके, तो वो लीडर भी वैसे ही सोचेगा। समझ रहे Okay. हैं आप? तो ये Yes. एक्चुअली बहुत अच्छा स्टडी है ये बहुत अच्छा है ये। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। यस, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अगर केतु अकेला बैठा है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो हाउ डू यू रीड दैट? केतु अकेला बैठा है तो सब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए बढ़िया है बिकॉज उसका हेड है ही नहीं, तो अब वो आपके हिसाब से चलेगा
कि आप कैसे हो। इसीलिए केतु अगर किसी प्लेनेट के साथ बैठा है तो आपको उस प्लेनेट को ठीक करना है, आपको उस प्लेनेट के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर केतु अकेला बैठ गया है, अब 10th हाउस में केतु है, सेकंड हाउस में है, 11th हाउस में, तो वो बहुत अच्छे। स्वामी आई हैव सीन, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो आपको केतु को अच्छा करना है, सिर्फ आपका बस अब ये काम रह गया। आपको उस प्लेनेट को अच्छा करने के पीछे नहीं भागना। आपको 88% फ्री विल को अच्छा कर देना है, साक्षी भाव ऑन, प्रेजेंट में रहना है, 2 नंबर एक्सिस को ठीक कर लो, केतु सेट, और जनरेशनल वेल्थ देगा आपको। यस सौम्या, प्लीज गो एट। Ajay ji, how to identify whether the Ketu is not so strong in the chart? ओके, देखिए जैसे सिंपल मैंने आपको बता दिया कि तू जिस भी प्लेनेट जिस भी हाउस में बैठा है, डिटैचमेंट तो आपको स्ट्रेट अवे दिख जाएगा, वहां से एक्सपेक्ट ही मत करिए, ठीक है। बट आपकी लाइफ में अधूरापन, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, 90% होता है, होता नहीं है, ये सब केतु है। तो आपकी लाइफ में जब भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, ये सब केतु की वजह से। काम एक बार से ज्यादा बार करना पड़ता है। एक ऑफिस में गए, 4 बार जा रहे हो आप, वो एक ही बार में होता है काम, वो सैटर्न खराब है। आप 4 बार करवाए, जबरदस्ती मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब आप उस ऑफिस में गए, आपने पैसे दे दिए और आपका काम हुआ ही नहीं, आपको लग रहा है काम हो रहा है, 3 महीने से बैठे हो और काम हुआ ही नहीं। पता चला उस ऑफिस में काम होना ही नहीं था, जिसे पैसे दिए वो करने वाला था ही नहीं, उन्हें धोखा दे दिया। ये राहु है। और केतु, आप गए, एप्लीकेशन पीआर डाली और आप वेट कर रहे हो, और हो सकता है आपका, और सारा एवरीथिंग इज पॉजिटिव, 90% में आके किसी एक पॉइंट पे आके टिक मार्क में आके अटक गया काम। दैट इज केतु, अधूरापन। तो आपकी लाइफ में जो ये अधूरापन है, काम होते होते बिगड़ रहे हैं, आखिरी में जाके लास्ट मोमेंट पे जब सब कुछ ठीक है, तो वो केतु का इंडिकेशन है, ठीक है। केतु को ठीक So करने के लिए, basically, it is the experience, how you experience यस things, यस you यस, can connect इसीलिए, it. इसीलिए कंसल्टेशन जब होती है, कई बार अभी हम हम बात भी करते हैं बिहाइंड द सीन, हमारा स्मिता जी का, अंकुर जी का, हमारा कभी डिस्कशन होता है। कई लोगों का कंसल्टेशन से चार्ट ग्रुप में आता है, तो लोग सवाल का जवाब नहीं देते, ऑफेंड हो जाते हैं। आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर कोई सवाल पूछ रहा है, एस्ट्रोलॉजर कोई मैजिशियन थोड़ी है, कोई ऐसे टोपी से निकाला है, रैबिट निकाल लिया आपको। वो आपके क्वेश्चन करता है आपके लाइफ को समझने के लिए, कि वो केतु कैसा है। अब वो पूछेगा आपका वीनस कहता है, वो पूछेगा आप क्या क्या मतलब कैसा, क्या किस तरीके की कार ड्राइव करते हो, आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हो, वो कहेगा नहीं आप बताओ। अरे आप मैजिशियन थोड़ी हो, आप मुझे बताओ आपकी फ्री विल से आप क्या यूज कर रहे हो। आपको मारुति की कार पसंद है, आपको फरारी पसंद है, अगर 2 कार साथ में और आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास पैसे हैं कुछ, तब भी आप बेंज नहीं लोगे। आप सोचोगे यार ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर नहीं है इसका, ये खराब हो जाती है, रिलायबल नहीं है, बेकार है, नहीं मैं नहीं ले रहा, पैसे तो है मेरे पास, मैं लैंड क्रूजर ले लूंगा। तो आपका वीनस अच्छा थोड़ी है। लेकिन आपका वीनस अच्छा है तो आप ट्रैक की तरफ जा रहे हो, ब्रांड की तरफ जा रहे हो, आपको डोंट केयर, कल की खराब होती हो जाए, ठीक है। डिस्कवरी देख लो आप, बिल्कुल ही पैथेटिक है, खराब, कोई रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं है उसका, लेकिन लोग लेते हैं। तो वो सब वीनस उनका एग्जॉल्टेड है या पॉजिटिव हो रखा है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपने कैसा करा हुआ है उस प्लेनेट को, या आपके क्वेश्चन आप जवाब देने से पता चलता है कि प्लेनेट आपकी लाइफ में पॉजिटिव है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि 7th हाउस में केतु तो रिलेशन खराब हो जाएगा, किसी का बहुत अच्छा चलता है तो उसने केतु पॉजिटिव किया हुआ, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आपस में बात करते हैं, रिलेशन अच्छा करोगे, जितना बात करोगे रिलेशन अच्छा हो जाएगा। 3 7 11 बात करो, बिकॉज हेडलेस बैठा हुआ है केतु, तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जितनी बात करोगे रिलेशन पॉजिटिव होने लग जाएगा। यस रवि, सर आपने म्यूट किया हुआ है रवि। Yes, Varun. I think Ravi he is facing some problem. Yes, sir, I have a question. हाँ जी, Now, what if it is like Ketu and some other planet like Uranus and Neptune and all that हाँ वेरी गुड, in वेरी the गुड, house? हाँ वेरी गुड। देखो अब ये तो आप पढ़ते नहीं हो ना, पढ़ाता है वैदिक में आपको। यूरेनस तो इंद्र पार्टी, फुल मतलब वीनस, देखो ये गैंग है। यूरेनस, वीनस, नेपट्यून, राहु, ये एक ही गैंग के बॉयज हैं, ठीक है। ये वो वाले बॉयज हैं जो एक बाइक में 4 चलाते हैं ना बाइक,
बैठ के एक ही में, ये वो है ये। अब राहु कहता है भगा, 100 की स्पीड में भगाओ गाड़ी को, कुछ नहीं होने वाला। राहु इल्यूजन दे रहा है, एक्सीडेंट करवा देगा। ठीक है। अब नेपट्टून जो है वो तो स्टंट मार रहा है बाइक में। नेपट्टून कहता है सब ऐसी कम तैसी, दुनिया क्या कहती है फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। वीनस कहता है बाइक तो चाहिए, पर मुझे ना ऐसी वाली बाइक चाहिए, वो ना सबसे महंगी वाली, मुझे टशन मारना है। यूरेनस कहता है तेरी बाइक मैं चलाऊंगा। इंद्र, अपना कुछ है नहीं, तेरा सब कुछ मेरा है, लाओ मेरे पास लाओ। तो ये यूरेनस और केतु अगर है आपका, तो आप फुल पार्टी हो है आपकी। तो फिर आपको करना ही करना है, वो बहुत बेटर है उसके लिए, जबरदस्त। वो दूसरों से भी पैसा ले लेगा। इसके पास अगर दूसरों से पैसा नहीं आ रहा है आपका, अगर यूरेनस बैठा है केतु का, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आपका केतु खराब करा हुआ है आपने फिर। क्योंकि यूरेनस इंद्र तो कहता है वो हर चीज दूसरों की चाहता है। आपने देखा मैथोलॉजिकल स्टोरीज, हाँ, yes sir. दूसरों के साथ रिलेशन भी कर लेता है। किसी का वाइफ है, बस एम ही दिमाग चल रहा है उसका। Yeah. तो इसलिए यूरेनस तो हर चीज दूसरों की लेने के चक्कर में है। वो तो फुल पार्टी करता है। इसलिए अगर यूरेनस केतु बैठ गया तो पार्टी आने वाला है फिर आपके। यस राजश्री, प्लीज पूछिए। हम लोग तो नेपच्यून और यूरेनस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, बट बिकॉज यू बिलीव इन दैट, सो आई वांट टू आस्क कि अगर एक ही हाउस में यूरेनस और नेपच्यून बोथ एक साथ हो तो क्या होता है, हाँ, सैटर्न अभी के दिस साथ इज व्हाट दोनों? वरुण वाज आस्किंग कि यूरेनस केतु, यूरेनस का तो काम ही हुआ दूसरों का। देखिए लेकिन केतु, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। यूरेनस नेपट्टून कहता है, तो केतु तो नहीं है ना ये। नहीं हाँ, तो तो सैटर्न अच्छा कर लो आप ये। बिकॉज देखिए ये जो 7 चक्रास है, दिस इज सैटर्न, एंड आई मेंशन ASR ऑल्सो ji, इन। हाँ जी। ASR ji, my humble request. We are going short of time, so हाँ, वी हैव टू रन। हाँ, we आई have एग्री, next session. So आई let's एग्री, आई limit एग्री। only to Ketu. Just a ठीक है, request. ठीक है, ठीक है, नहीं आई एग्री। तो वो जब सैटर्न वाला करेंगे या ये वाला करेंगे राशि, देन वी विल आंसर। बट ओके ओके। केतु वाला अभी आप पूछिए। हाँ। यस, किसी और ने कोई हैंड रेस किया नहीं किया, ठीक है। सो फार इट इज क्लियर। अब केतु का पैसा आएगा कैसे जी? कि आपका किसी भी हाउस में, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको रिजल्ट वेल्थ जनरेशनल वेल्थ देख नहीं रहा। बिकॉज केतु का एक ही फंडा है। द लास्ट टाइम कंक्लूडिंग टुडे सेशन इज प्रीटी शॉर्ट, कि केतु कहता है सोसाइटी को कुछ दो, या तो सोसाइटी के लिए कुछ करो, या कुछ नया दो। इसीलिए अगर आप देखोगे जो इनोवेटर्स होते हैं, ऑन्टरप्रेन्योर्स जो इनोवेट करते हैं, वो केतु को पॉजिटिव करते हैं। जनरेशनल वेल्थ, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सब के सब लोग। आपने अरब कंट्रीज देखा होगा, ऑयल, दुनिया को ऑयल दे रहे हैं वो फ्लरिश करे जा रहे हैं। चीपेस्ट ऑयल दे रहे हैं और वो फ्लरिश कर रहे हैं। जब आप दुनिया को, सोसाइटी को कुछ दोगे, बाय डिफॉल्ट आपका केतु पॉजिटिव है। तो अगर आपके 10th हाउस में केतु है, और आप एक एंटरप्रेन्योर हो जो कि दुनिया को कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन देना चाहता है, पेटीएम, डिजिटल ट्रांजैक्शन, है ना, इंश्योरेंस दिया आपने, पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, अभी मेडिक्लेम्स आने लगे हैं, जिसने दिया था। तो जो नया कुछ देगा सोसाइटी को, समथिंग न्यू, उसका जनरेशनल वेल्थ देगा केतु, 100%। और अगर आप नया नहीं दे रहे हो तो सोसाइटी को तो दो ही दो, फिर दान करो सोसाइटी को। और केतु क्योंकि हेडलेस है, केतु क्या कहता है, आपकी आइडेंटिटी किससे होती है? बॉडी से होती है, फेस से होती है? फेस से होती है आपकी आइडेंटिटी। तो केतु कहता है दान तो दो, डोनेशन तो करो, पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना आपने। तो दान दे दिया और पता ही नहीं किसको दिया, कब दिया, किसने दिया। इसलिए एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया। तो केतु कहता है सोसाइटी को दो, और पता नहीं चलना चाहिए, उसका ढिंडोरा मत पीटो। इसीलिए मैं सिखिज्म में बात करता हूँ, गुरुद्वारे जाते हैं और वो सब सेवा करते हैं, लंगर करते हैं, वो शूज वगैरह क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। वो क्या है? गुरुद्वारे से सिंबल ऑफ जुपिटर। जुपिटर के घर में केतु जाके सेवा कर रहा है। वो लोग जनरेशनली रिच है। आप दुनिया में देखिए सिख कम्युनिटी को, वो इसलिए रिच है, उन्होंने केतु स्ट्रॉन्ग करा हुआ। तो आप किसी ना किसी एक जगह पे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, एक ऐसा 1 आवर 2 आवर निकालिए जो आप सोसाइटी को देते हो।
अगर आप इनोवेशन नहीं कर सकते, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन एक्चुअली, कोई ओरेकल तो बना नहीं रहा है, हर बंदा तो स्पेस साइंस में जा नहीं रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी बना नहीं रहा है, हर बंदा तो वैक्सीन बना नहीं रहा है। तो अगर आप इनोवेशन नहीं कर सकते हो तो आप सोसाइटी को कुछ दे दीजिए। इसीलिए अपने वीकली, सैटरडे संडे, कोई भी एक दिन, 2 दिन, 1 आवर 2 आवर आप फ्री में कुछ करिए दूसरों के लिए, और एक्सपेक्ट मत करिए। दैट इज केतु। आपने किसी के लिए हॉस्पिटल में गए, थोड़ा सा क्लीनिंग कर दी, किसी को हेल्प आउट कर दिया, किसी का फॉर्म फिल कर दिया, ये सब सोसाइटी को दे रहा। आपको, आप बैठो कहो जी मैं आज यहाँ आया हूँ 1 आवर के लिए किसी को फॉर्म फिल कराने के लिए, इंडिया में तो होता ही है। इफ यू गो बैक टू इंडिया, देर आर पीपल हु आर, कई जगह पे है रूरल एरियाज में, यहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं होता है इतना, तो लिख नहीं पाते। जी मैं बैठा हूँ, आप जिसको फॉर्म फिल कराना मैं कर देता हूँ। ठीक है, आपको रोड क्रॉस कराना है जी, ओल्ड एज है जी, मैं रोड क्रॉस कराता हूँ। कुछ ना कुछ 1 आवर 2 आवर आप सोसाइटी को दीजिए। आपका केतु जहां भी बैठा है ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा हो जाएगा और आपको वेल्थ दे देगा, बिकॉज केतु कहता है कि मैं जनरेशनल वेल्थ तो दूंगा, पर तू उसका करेगा क्या? बिकॉज केतु इज अ प्लैनेट ऑफ मोक्ष, लिबरेशन। वो कहता है मैं ले चले जाएगा तू, तो तू सोसाइटी को देके क्या जाएगा? इसीलिए जो सुपर रिच लोग होते हैं आप देखोगे, वो अपने नाम से, अपने पेरेंट्स के नाम से, मदर के नाम से, फादर के नाम से हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं, स्कूल्स खोल लेते हैं, एजुकेशनल चेन। देखा है आपने? वो इसीलिए करते हैं कि हम चले जाएंगे हॉस्पिटल चलता रहेगा। जनरेशनल वेल्थ देता है केतु ने। हम स्कूल खोल लिए जी, लोगों के लिए काम आएगा, इसमें कुछ कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, थोड़ा अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन है, चलो। जनरेशनल वेल्थ। तो ये काम करने हैं आप। अगर आप इनोवेशन करोगे तो बेस्ट। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, हॉस्पिटल सेवा वगैरह, और आप प्योरली दुनिया को कुछ नया देना चाहते हो, इनोवेशन करना चाहते हो, यू आर वर्किंग फॉर वैक्सीनेशन, टेक्नोलॉजी, समथिंग न्यू, तो भी केतु आपके लिए पॉजिटिव, क्योंकि आप दुनिया को कुछ देकर जा रहे हो जो दुनिया को नहीं पता है, समथिंग न्यू। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आपने दे दिया जी, ये भी नया है। यस वरुण, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Sir, this remedy is irrespective of wherever Ketu वेयर sits in एवर the केतु house. से, एग्जैक्टली, इसीलिए ये 88% ठीक करने के पीछे भाग रहा हूँ। देखो 12% केतु तो देगा ही देगा, दैट इज प्रारब्ध फिक्स्ड है। आपको हमेशा रेमेडी 88% की होती है। आप इस इल्यूजन में जीते हो। कई लोग ये कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, मेरा प्रारब्ध ठीक कर, प्रारब्ध तो ठीक होगा ही नहीं आपका, भूल जाओ। वो तो आप लेकर आए हो और वो वैसे ही रहेगा। आप रेमेडी ठीक करते हो 88% को, फ्री विल को। जो प्रारब्ध में नहीं है उसे कैसे ठीक करोगे? अब वो होता है रेमेडी। प्रारब्ध तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता आपका। जो पॉजिटिव है, अगर आपने बिलीनियर बनना है, आपके चार्ट में लिखा है, आप जाके सो जाओ, आप बिलीनियर ही बनोगे। फिर भी वो प्रारब्ध है आपका, वो कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो रेमेडी होती है फ्री विल की। ठीक है, अब आपके क्विक रेमेडी कैसे करनी है, बहुत फास्ट। वी आई थिंक 10 ठीक है, वी हैव 5 मिनट्स। तो फास्ट रेमेडीज कैसे करनी है आपके? फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस केतु, जनरली क्या है, लोग बड़ी जल्दी एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल देता हूँ। आपके प्रोजनी इशू है, घर में डॉगी रखिए ब्लैक कलर का, उसको अच्छे से ट्रीट करिए। सिंपल सॉल्यूशन। आपकी लाइफ में केतु जहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, आपके मैरिटल इश्यूज हो रहे हैं, घर में डॉगी रखिए। ठीक है जी, जहां पर भी आपके केतु अगर प्रॉब्लम दे रहा है आपको, वो हाउस से डिटैचमेंट हो रही है, आपके यहाँ पे गेन नहीं हो रहा है, डॉगी, फटाफट डॉगी रख लीजिए। डॉगी रख लीजिए और उसको अच्छे से ट्रीट करिए, ब्लैक ब्राउन ऐसे करके रखिए। ठीक है, और अगर डॉगी नहीं रख सकते, आपको लगता है कि डॉगी रखने में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस आप फिर स्ट्रे डॉग्स को, जो रोड साइड में होते हैं उनको फिर आप लुक आफ्टर करते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है कि हर कोई तो पेट रख नहीं सकता। तो इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, और यू कैन अफोर्ड बट यू डोंट लाइक, आप उसके लिए करना नहीं चाहते कि 24/7 मुझे सेवा करनी पड़ेगी, तो फिर आप स्ट्रे डॉग्स को फीड कर दीजिए। फिर वो भी सिंपल है, बट आप एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आप स्ट्रे डॉग को फीड करो और एक्सपेक्ट करो कि इससे मेरा फायदा होगा, तो केतु कुछ नहीं दे रहा आपको, भूल जाओ। मैंने आपको क्या, केतु का क्या है, हेडलेस। आपको ऐसा काम करना है, ऐसा डोनेशन करना है, गुरुद्वारे में जाके नीचे बेसमेंट में जाके शूज क्लीन कर रहे हैं वो लोग। कौन क्लीन कर रहा है पता ही नहीं, आपने अपने शूज दिए, आपको खुद नहीं पता कि मिस्टर एक्स ने क्लीन करे, मिस वाई ने क्लीन करे, वो छुपा हुआ है बंदा, हिडन। तो आपका काम ऐसा करना है सोसाइटी के लिए कि आपको उसका टैग नहीं लेना।
इसीलिए लोग हॉस्पिटल खोलते हैं मदर के नाम पे, फादर के नाम। को ये नहीं कहता मैं खोलूंगा तो अजय सिंह रावत का जी, अजय का ASR के नाम का हॉस्पिटल नहीं, मैं अपने फादर के नाम का खोलूंगा। अगर स्कूल खुलेगा तो फिर मदर के नाम, अपने नाम से नहीं खोलता कोई, वो पागल है जो अपने नाम से खोल रहा है। कि वो ना, उसका वो तो लेना ही, क्रेडिट तो लेना ही नहीं है आप। सो फार इट इज क्लियर, एनी क्वेश्चन? Clear, Yes, sir. sir. Okay, so I think we are done for today. Ankurji, is there anything left? I think we have 2-3 minutes left. Very well covered. There are people who are asking about personalized questions on conjunctions and aspects. So हाँ, तो we have covered quite a bit it's now. under, yeah, that these are very personalized, so that can actually be हाँ addressed only in the consultation. हाँ, वो आपका चार्ट में देखिए D9 में क्या हो रहा है, और उस पे किसी का एस्पेक्ट आ गया। जैसे मैंने कहा केतु कैसा भी है, पर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया सुपर, क्योंकि उसे जुपिटर का हेड मिल रहा है, जबरदस्त, बहुत Correct. बढ़िया। ठीक है ना। बाकी जनरल रेमेडीज जैसे मैंने बताया आपको, डॉगी का तो सबसे सिंपल है, बट हर कोई नहीं कर सकता। इनोवेशन, सोसाइटी को कुछ नया दीजिए, नया नहीं दे सकते सोसाइटी के लिए। पूरे दिन में लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी रहती हैं, आप बोलो वॉलेंटियर कर लो कि ये जो बुक्स पड़ी रहती है मैं इनको स्लॉट्स पे रख दूंगा, सोसाइटी के लिए कर रहे हो आप। तो अपनी तरफ से कुछ भी सोसाइटी को दीजिए, और करके उसे कोई पैसा नहीं लेना, फ्री में करके आ जाना है आपने। हर बार ऐसा करके आइए आप, वीकली एक दिन करके आइए, जब आपको लगता है करके आ जाइए आप। बात खत्म। गर्मी बहुत हो रही है, रास्ते में आपने खड़े हुए वो लैमिनेट बनाया दिए, लैमिनेट 5 लोगों को बांट दिया आपने, सोसाइटी के लिए कुछ किया। वो कह रहे हैं क्यों बांट रहे हो, बस ऐसी गर्मी हो रही है, आप ले लो, कोई बात, अच्छी बात। ठीक है, सो ऑल डन। एनी डाउट अबाउट रेमेडी? शुड वी रैप अप? Yes, sir. All right. Thank you so much for joining this session. We are short of time. We have to run back-to-back sessions today. So thank you for joining, and I hope I'm able to answer all the queries about Ketu and remedies you should follow. I'm sure it will give you a positive result in your life. Thank you so much. Take care and bye bye. Thank you. Thank Thank you, you, thank you, sir. sir. Thank Thank you, you so sir. much. Bye bye. All right. Bye Thank you bye. so much, sir.